अब हम बात करने वाले हैं उस आदमी की जिस आदमी का जिस लेवल पे स्वैग था अपने इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ना किसी का हुआ है और मुझे नहीं लगता क्या किसी का होगा। और वो आदमी के बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ही इज नन अदर देन रिस्क है तो इश्क है। हर्षद मेहता। हाँ, अब आपने इनके बारे में मूवी देखी होगी या कोई वेब सीरीज देखी होगी तो आपको 90% चांस है कि आपको आइडिया होगा कि हर्षद मेहता कौन है, क्या किया था, क्या हुआ था, हर चीज़ आपको आइडिया होगा। अब मैं आपको बताऊं तो दोस्त एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसकी पूरी केस स्टडी लेते हैं। अब हर्षद मेहता ने 4 से 5 हज़ार करोड़ का स्कैम किया था इन 1992। तो आप समझो 4-5 हज़ार करोड़ की उस समय वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इन्फ्लेशन को ले लूंगा तो मतलब वो अलग ही रहता। अगर वो पैसे शायद वो दिल्ली में इन्वेस्ट करते तो आधा साउथ दिल्ली पूरा वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो किंग और रियल एस्टेट भी बन जाते वो, ठीक है। बट कमिंग बैक टू सिचुएशन, अब हुआ क्या था। अब जैसे आपने वेब सीरीज या मूवी में देखा होगा, हर्षद मेहता बिकॉज हमारा सिस्टम फ्लॉट था, उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रहा था, वो बैंक के बीच में थे, बैंक से बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा था। उन पैसों से वो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने लग जाते थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता था, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब जस्ट इमेजिन एक आदमी के पास इतना सारा पैसा है, तो अगर ये बाय और सेलर आपको दिख रहा है, अब सपोज वो एलटीपी बढ़ाते गए। कैसे? 15 रुपए में 1 लाख क्वांटिटी है, इसका मतलब पूरा खरीदने के लिए आपको कितना चाहिए? 15 लाख। हर्षद मेहता के पास पैसे थे बॉस, उन्होंने क्या बोला, ठीक है दोस्त, खरीद लिया। फिर 20 रुपए में 2 लाख सेलर खड़े हैं, मतलब 40 लाख खरीद लिया। 35 रुपीज के सेलर खड़े हैं, खरीद लिया। 100 पे खड़े हैं, खरीद लिया। 200 पे खड़े हैं, खरीद लिया। खरीदते वो इतना वो शेयर खरीदते गए जो आप और मैं नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वो शेयर प्राइस 10 रुपए से सीधा कितनी पहुंच गई? 1000 रुपए। तो आप देख रहे हो एलटीपी कैसे मूव करती है। अब जब पीक में पहुंचे, अब जब 1000 रुपए शेयर मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें क्या लगा, यार मार्केट तो बढ़ ही जा रहा है, मार्केट तो गिर रहा। मुझे लगा, आपको लगा, पड़ोस वाले को लगा, सबको लग गया मार्केट गिर रहा। जिसमें स्टॉक मार्केट में जो मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी का बात बताया था, इस समय जैसे आपने वेब सीरीज में देखा होगा, लोगों ने अपने घर बेच के मार्केट्स में पैसे डाल दिए, ज्वेलरी को गिरवी रख दिया। और एक इंडियन फैमिली में ना कोई अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखता, वो जब गिरवी तब रखते हैं जब एकदम ही लास्ट प्रायोरिटी हो जाए। वो भी गिरवी दी, सबने पैसे कर दिए, सबके सब स्टॉक मार्केट में सबने पैसे डाल दिए। क्यों? सबको था यार मार्केट्स तो कभी नीचे गिरेंगे ही नहीं। अब जैसा आपने वेब सीरीज में देखा होगा या कि मूवी में देखा होगा, एक पॉइंट में जब हर्षद मेहता का ये स्कैम पकड़ में आने लगा कि ये एक बहुत इरेगुलर प्रैक्टिस है, फिर हर्षद मेहता के पैसे ब्लॉक हो गए, उनके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे, इस चक्कर में ये स्क्रीन पे दोबारा देखो, शेयर नीचे 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 एंड द मार्केट्स कंप्लीटली क्रैश्ड। तो सबसे पहली चीज, क्या हर्षद मेहता हीरो थे, लेजेंड थे? आई वुड से ही वॉज नॉट अ हीरो, लेजेंड वो थे। उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को डिफाइन किया है। वो थे जो 1992 में हिंदुस्तानी को बताया था स्टॉक मार्केट्स होता क्या है, ठीक है। जब वो घुसते थे ना, और जब वो किसी टायर भी यूज करते थे, कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर लेते थे या पेट्रोल पंप से वो भरा लिया, उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर बढ़ जाता था। उस लेवल पर उनका स्वैग था। मेरे पापा मुझे बताते थे हर्षद मेहता से स्टाइलिश आदमी कोई नहीं था उस टाइम पे, राइट। तो स्वैग उनका अलग लेवल पे था, बट क्या वो हीरो हैं? नहीं। आपको आइडिया नहीं कितने लोगों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर की खो दी, कितने लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया था उस चक्कर में। तो लेजेंड है बट ही इज नॉट अ हीरो।